हेलो ऑल, वेलकम टू ब्रो बिलियनियर। सो आज हम लोग अगेन निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। आप थंब देख रहे ही होंगे कि हमने लिखा है निफ्टी क्रैश, बिग फॉल, ब्लड बाथ। ये ही वीडियो हम लोग क्यों लेके आते हैं, इसके रीजंस हम लोग बताएंगे। इस वीडियो में पूरे रीजंस देखेंगे। सो लेट्स चेक the reasons as well as see why we are bearish on the Nifty. So one of the reason is you can see here I have plotted Elliott wave. So in Elliott wave there are 5 waves going up, 1 2 3 4 5, and after 5 wave sequence there is a correction, meaning to say that मतलब 5 वेव का सीक्वेंस जब खत्म हो जाता है तो एक करेक्शन आता है। अभी ये वेव जो 1 जो है वो 5 वेव का सीक्वेंस है। वेव 3 भी जो है वो 5 या ज्यादा वेव, इंटरनली एक्सटेंडेड वेव में ज्यादा वेव रहते हैं। ये वेव 5 भी है, इसमें भी इंटरनली 5 वेव है। तो उसके बाद एक करेक्शन आता है। सो ओवरऑल जब टोटल 5 वेव्स कंप्लीट होते हैं, जैसे अभी ये कंसिडर कर लो कि हम लोग यहाँ पे खत्म होने के बाद ये एक रिट्रेसमेंट आता है। वैसे ही थर्ड वेव एक खत्म हो गया, एक रिट्रेसमेंट आएगा, जिगजैग जिगजैग करेक्शन। सो सिमिलर टू दिस, सो ये आप अगर एक करेक्शन देखोगे, ये पोर्शन जो करेक्शन देखोगे, सिमिलर टू दिस यहाँ पे करेक्शन आ रहा है अभी। ओके, तो ये हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग अगर फिबोनाची प्लॉट करते हैं, ये मैंने फिबोनाची प्लॉट किया है, इस पे जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं ये फिबोनाची नंबर्स है। फिबोनाची नंबर्स के हिसाब से जो नंबर्स डिवाइड करके निकाले गए नंबर्स है, ये नंबर है वो। सो आप अगर फिबोनाची प्लॉट करते हो, ये पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर और ये पॉइंट के ऊपर 18,600 और 7,511 पे, तो आपको ये नंबर मिलते हैं, राइट। सो अगर कॉम्प्लेक्स करेक्शन होगा तो मिनिमम इतना तो जाता ही है, राइट। सो वी आर एक्सपेक्टिंग दिस फॉल टू गो मिनिमम टुवर्ड्स 15,980, इतना मिनिमम जाना चाहिए। ये थोड़ा डाउटफुल है, 0.38 फिबोनाची, बट पॉसिबल है, देयर इज नो डाउट। अगर बहुत ज्यादा समय तक ये कंसोलिडेशन में रहा तो यहाँ पे भी जाने के चांसेस है, बट वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट। हियर वी हैव स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नियर 15,000, 15,300। so ये 15,900 और 300 ये हमारे डाउन साइड के टारगेट्स हमें लग रहे हैं ऑन द डाउन साइड। सो पॉजिटिव साइड क्या है कि ये कंसोलिडेशन स्लो है और यहाँ के इसके बाद अपमूव आना चाहिए। सो अपमूव के टारगेट्स क्या होंगे हम लोग कभी बाद में वीडियो बनाएंगे, उसके ऊपर देखेंगे। सो फिलहाल तो डाउन ट्रेंड में है, तो हम लोग जो भी मूव आ रहा है उसके लिए बेरिश ही है। सो आगे जाके देखते हैं, ये मूव्स देखते हैं अभी क्या हो रहे हैं। Let's find out what is happening in these moves. So next chart is like this. So from top 18,600 ये टॉप है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ से हमने WXY, XX और Z वेव, ये एक लंबा कंसोलिडेशन करेक्शन था जो जिगजैग फैशन में नीचे आया है। इसको हम लोग WXY, XX और Z बोलेंगे। सो ये एंटायर करेक्शन एक W हम लोग बोल सकते हैं, इसको W बोलेंगे। और जो अपमूव आया था तो ये इधर ABC होगा या फिर इंटरनली WXY होगा, बट डजंट मैटर, ये अभी कंप्लीट हो चुका है तो इसको अभी हम लोग X मानेंगे। और नीचे जो जा रहा है अभी लोअर एंड ऑफ द चैनल फिर से, तो अभी इसको बोलेंगे Y करेक्शन। तो Y करेक्शन हमें कितना एक्सपेक्टेड है, मिनिमम इतना आना चाहिए। इसके आगे भी जा सकता है, इसके आगे वो अगर चैनल ब्रेक कर देगा तो और नीचे भी जा सकता है, 15,800 के पास आई थिंक कुछ तो है। तो सॉरी, ये 16,280 के पास दिखा रहा है, राइट। और नीचे 15,700 के पास दिखा रहा है, 1.382 एक्सटेंड हो सकता है, तो ये WX और Y हो सकता है ऐसा। ओके, और इसके बाद अब जा सकता है, ये चांसेस है। ये हमें लेवल्स दिख रहे हैं नीचे साइड पे। सो होप कि आपको समझ गया होगा। सो अभी आप अगर इस पॉइंट्स को पकड़ के अगर चैनल ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे क्लियरली रिजेक्शन दिखा है, और यहाँ पे आपको थ्री ब्लैक क्रोज दिखेंगे, इसको बोलते हैं 3 ब्लैक क्रोज कैंडल। मैं थोड़ा ये चेंज करता हूँ। ओके, तो इसको बोलते हैं 3 ब्लैक क्रोज। 3 ब्लैक क्रोज माने 3 काले कौवे। राइट, ये मिडल चैनल लाइन को ब्रीच कर दिया इसने, और 3 काले कौवे अगर यहाँ पे बन जाते रेजिस्टेंस के पास में, तो आप नेक्स्ट डे भी सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो नीचे जाने के चांसेस है कल के सेशन में भी, एटलीस्ट कुछ तो स्मॉल ओपन होगा नीचे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी 3 काले कौवे बने हैं, तो ये 3 काले कौवे के बाद भी सेलिंग कंटिन्यू हुई है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो सेलिंग है यहाँ से कंटिन्यू हुई है नीचे, तो ये ऐसे सेलिंग आने के चांसेस है। नॉट सिमिलर टू दिस बट समवॉट सिमिलर टू दैट। 17,000 तो आना चाहिए मिनिमम, दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग आफ्टर टुडेज फॉल।
सो आज का फॉल काफी तगड़ा था, एक बेरिश मारुबुजू दिख रहा है आपको बड़ा वाला। सो हाँ, सो मैं आपको पैटर्न्स बताता हूँ। तो ये थोड़ा सा जो है वो क्लियरली देखते हैं कि क्या है ये मूव जरा देखते हैं अभी इन डिटेल। So let's find out that moves. So here you can see, yeah. So here you can see one pattern. First is bearish Marubozu candle. Okay. So ये actually में two wave pattern है. इसको बोलते हैं bearish kicker pattern, जिसमें second candle opens gap down. ओके सो ये क्लोज कहाँ हुआ था, यहाँ हुआ था। ओके ओके ये ग्रीन जो टॉप का ग्रीन है यहाँ पे क्लोज हुआ था। ये थोड़ा सा नीचे उसके ओपन हो गया तो उसको गैप डाउन ही बोलते हैं, राइट। जहां से क्लोज हुआ उसके अगर नीचे ओपन हुआ और वो हाई उसका तोड़ा नहीं, हाई ने उसको अगर क्लोज को नहीं तोड़ा तो उसको गैप डाउन ही बोलते हैं। सो ये बेरिश किकर पैटर्न है। एंड देन वी सी अ थ्री वेव कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म्ड एज बेरिश, सॉरी, थ्री ब्लैक क्रोज, तीन काले कौवे, राइट। ये जापानीज टर्म्स और ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स के टर्म्स है, आपको याद रखने होंगे। और कैंडलस्टिक पैटर्न्स आई थिंक बेसिक है, सबको ये पता होंगे। सो यहाँ पे भी आप तीन ब्लैक क्रोस देख सकते हो। उसके बाद भी सेलिंग कंटिन्यू हुई है, एटलीस्ट गैप डाउन होके एक डोजी बनाया था उसने। सो सिमिलर पैटर्न में फॉर्म हियर टुमारो। वी कैन सी देयर इज सम गैप लेफ्ट टू द लोअर साइड ऑफ दिस चैनल। ओके सो हम लोग कल ऐसे जा सकते हैं, फिर ऐसे जाएंगे, ऐसे जाने के चांसेस है नीचे, राइट। सो लेट्स फाइंड आउट इन डिटेल व्हाट इज हैपनिंग नेक्स्ट। ओके सो व्हेन यू चेक द मूव फ्रॉम, ये अब अगर हम लोग मूव देखते हैं, ये वाला जो मूव है, तो ये भी एक WXYZ करेक्शन है और ये 0.6 मिनट फिबोनाची तक रीच हुआ था। और ये नीचे जो आया था, मतलब ये जो करेक्शन है, ये वाला जो करेक्शन है एक इम्पल्स करेक्शन है, 5 वेव सीक्वेंस है, 1 2 3 4 5। सो इसके बाद फिर से अप मूव गया, इसको बोलते हैं करेक्शन WXYZ XX। तो ये रीच हुआ 0.6 मिनट तक और वहां से ड्रॉप हो गया। And Nifty, as you can see, it has broken this channel, so that is a bearish signal. So on the first day itself, it has broken the channel, forming bearish candles, came down and closed below the channel. And आज इसने पूरा confirmation दिया है कि ये नीचे जा रहा है, because it has broken the channel swing low. Okay, so this is swing low, this is swing low, and this is the swing low that it has formed on the budget day. So ये budget दिन के डे के दिन इसने लो बनाया था और सबको लग रहा था कि बजट के बाद निफ्टी पूरा अप जाएगा, अप ही जाता रहेगा, ऐसा लग रहा था। ऐसा नहीं है। सो अभी बहुत रैली हुआ है कोविड के बाद, तो उसका कंसोलिडेशन तो आएगा और निफ्टी डाउन ट्रेंड में अभी जा रहा है, बट स्लो फॉल है, नो नीड टू वरी। यही बोलना था। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे इसने स्विंग तोड़ा है, तो ये नीचे और जाने के चांसेस बहुत है। ओके सो अभी ये वाला मूव देखते हैं कि क्या टारगेट्स आ रहे हैं, मतलब इमीडिएट 2-3 दिन में क्या टारगेट्स आ सकते हैं इसके, हम लोग देखते हैं ये डिटेल में। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि वहां से हमने अगर प्लॉट किया तो ये एक वेव 1 लग रहा है, वेव 2 लग रहा है यहाँ पे। सो ये इंटरनल वेव 1-2 है थर्ड वेव का। थर्ड वेव इज स्ट्रॉन्गेस्ट वेव विच गोज बियॉन्ड 1.6 मिनट फिबोनाची। सो इसके नीचे जाने के चांसेस है। सो 200% ये आता है, ये फिबोनाची नंबर नहीं है बट यहाँ पे भी जाता है और यहाँ पे भी जाने के चांसेस है 2.6 मिनट। सो इसका जो लेंथ है, एक्चुअली ये जो लेंथ है इसका मल्टीपल है ये। ओके अगर इस लेंथ को आप 1.6 मिनट से मल्टीप्लाई करोगे, ये लेंथ को, ये वन वेव के लेंथ को, तो आपको ये नंबर आता है 17,109, राइट। सो सिमिलरली 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2.6 मिनट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर आएंगे। सो ये हो गया वेव 3 अभी इन प्रोग्रेस है, जो कि डीप रहता है और इसमें कल अभी एक गैप दिखना चाहिए, कल गैप डाउन ओपनिंग होके गैप सस्टेन होना चाहिए। सो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ थर्ड वेव। थर्ड वेव इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वेव अमंगस्ट ऑल। ओके थर्ड वेव में जो आता है, सो यहाँ पे भी आप देखोगे, हमने ये जो थर्ड वेव देखा है ये बहुत बड़ा रैली था, राइट। ये बहुत बड़ा रैली था। उसमें भी आप देखोगे तो अक्टूबर से जो रैली आया था वो खतरनाक था, ऐसा भागा के किसी को पकड़ में नहीं आया प्रॉपरली। और बजट के बाद में एक मुंह दिया फाइनल और उसके बाद धड़ाम, राइट। सो ऐसे मुंह आते रहते हैं, तो आपको प्रॉपरली चार्ट में दिखने चाहिए मूव्स। एलियट वेव एक है जो फोरकास्टिंग में बहुत अच्छा है, इसलिए मैं एक्सटेंसिवली यूज करता हूँ। सो हाँ, यहाँ पे आप देख रहे हो कि अभी इंटरनली 1 2 3 चल रहा है, 1 2 3, और ये फोर्थ वेव शायद कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, ऐसे लग रहा है। तो कल गैप डाउन अगर ओपन हो गया तो दिस इज द नेक्स्ट लेवल दैट वी नीड टू लुक, 16,932। बट हाँ 17,000 तो मिनिमम एक्सपेक्ट करना चाहिए, अगर गैप डाउन हुआ तो नीचे आने के चांसेस ज्यादा है। और अगर
गैप सस्टेन करता है। आज अगर यूएस मार्केट काफी ज्यादा रेड क्लोज हो जाता है तो ड्रॉप बहुत बड़ा आने के चांसेस है। अभी तो शायद आई थिंक यूएस मार्केट ग्रीन ही चल रहा है। देख लेते हैं यूएस मार्केट। डाउ तो ग्रीन चल रहा है, थोड़ा सा पॉजिटिव में फ्लैट लग रहा है, राइट। सो देयर इज नो नेगेटिव, नथिंग हियर। सो उस केस में अगर अगर कुछ नहीं हुआ, कल अगर समझ लो फ्लैट हुआ ओपन, तो 17,300 का रेजिस्टेंस फिर से फेस करेगा ये। वहां पे जाने के चांसेस है। 17,200 से 17,300 के पास यहाँ पे जाने के चांसेस है, वहां से ड्रॉप करने के चांसेस है। कल फिर फ्लैट रहेगा, फ्लैट डे रहेगा, देयर विल नॉट बी एनी ट्रेडिंग। आज डाउ जैसा क्लोज होता है उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड रहता है। ओके, कल भी सेलिंग आने के चांसेस है और मुझे तो लग रहा है 17,000 आना चाहिए। और यहाँ पे थर्ड वेव कंप्लीट होने के चांसेस है। और अगर सेलिंग कंटिन्यू, रैपिड सेलिंग हुई कल, तो 17,800 तो जाएगा ही है नीचे, राइट। 17,800 के पास जाएगा क्योंकि 2.6 मिनट फिबोनाची है। सो एक याद रखना है कि एक नंबर टूटा तो नेक्स्ट, एक नंबर ज्यादा रेंज से टूटा तो नेक्स्ट नंबर आता है। सो ये याद रखना है आपको। So this number, if this number gets broken 17,100, so let's suppose कि 17,050 आ जाता है, 17,050 आ जाता है, तो ये नंबर आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो कोई रिट्रेसमेंट आता है तो उसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी और हम लोग नीचे जाएंगे। सिमिलर केस यहाँ पे अगर 16,900 टूटता है, देन ये आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन थर्ड वेव इटसेल्फ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ये नंबर आप देख रहे हो कि इनलाइन लग रहे हैं यहाँ पे, तो ये भी आने के चांसेस है। सो टुमारो लेट्स सी हाउ इट गोस। गैप डाउन ओपन होता है तो ये चांसेस बढ़ जाएंगे। सो यही टारगेट्स आपको बताने थे। तो यही है ब्लड बाथ अपना, क्रैश जो होगा निफ्टी का, तो वही हम लोग प्रोजेक्शन करने का ट्राई कर रहे हैं फिबोनाची और रिलेटिव वेव के थ्रू। ऑप्शन चेन डेटा देख लेते हैं क्विकली। ऑप्शन चेन डेटा शोज दैट टुडे देयर वाज अ मैसिव कॉल राइटिंग। ओके, कॉल्स में बहुत ज्यादा राइटिंग हुई है, मतलब कॉल सेलर्स ने जम के सेलिंग की है। जो भी कॉल थे उनको सेलिंग किया है, इसलिए ये आप देख रहे हो कि 1400% कुछ तो अप हुआ है। मतलब इसमें कोई नहीं था पहले सेलर, इसमें अभी 14 लाख सेलर्स बन गए और 17,500 तो पूरा मेजर रेजिस्टेंस बन चुका है अभी इस एक्सपायरी के लिए। 17,000 कुछ सपोर्ट रहेगा, मेजर सपोर्ट रहेगा। बड़ा नंबर देखना है। द बिगेस्ट नंबर हियर इज 17,500 दिस साइड, ओके, एंड बिगेस्ट नंबर हियर इज 17,000। सेकेंड बिगेस्ट नंबर 17,200 है, बट ये यहाँ से निकल जाएंगे, यहाँ से भागेंगे नीचे, ये चांसेस ज्यादा है बिकॉज टुडेज मैसिव फॉल will suggest the downtrend in the next day. So let's see, अभी जो 16,800 कुछ तो 840 का आई थिंक 36 का कुछ तो लो था। 16,836 का लो था, तो वो टूटना चाहिए 36 का, राइट, वो टूटना चाहिए। अगर ये भी यहाँ से कवर हो जाते हैं तो ये टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो प्रीवियस लो ब्रेक होने के चांसेस भी है। ये है अपना प्रीवियस लो, राइट, ये ब्रेक होने के चांसेस है। सो दिस इज हाउ आई लुक एट निफ्टी। ऑप्शन चेन डेटा क्लियरली सजेस्ट द बेरिश ट्रेंड फॉर टुडे एटलीस्ट। अभी कल 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 17,000 टूटता है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम लोग प्रीवियस लो भी तोड़ दे और नीचे चले जाए। So hope you like the analysis. If you have any doubts, ask in the comments. Thank you. Have a great day. Bye bye.